बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ तारिक खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग कैटालिस्ट कैजेट। आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 15.4 क्लास मैट्रिक की, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। इसका हम करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हम कुछ पार्ट सॉल्व भी करेंगे और जो एक जैसे पार्ट्स हैं वो कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ आप कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, सवाल नंबर पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में देखें भाई, कोई भी ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है। अब देखें इसमें जो है 3 एंगल दिए हैं आपको, इसीलिए इसका नाम है ट्राइंगल। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, अल्फा बीटा गामा। जर्नली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल्स को। अब जरा देखें, इसमें 3 तो एंगल हो गए, 3 इसमें साइड्स हैं। एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो 3 एंगल हो गए और 3 इसमें साइड्स हो गई। ठीक है जी। तो किसी भी ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं। तो अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है, तो एक एंगल उसका 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी। तो अब जरा देखें, इन्होंने जो है कितनी चीजें हमें गिवन दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप गिवन की हेडिंग डालें। इन्होंने आप देखें मेजरमेंट एंगल आर दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने मेजरमेंट एंगल क्यू दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है जी। और इन्होंने एक साइड दी हुई है क्यू इज इक्वल टू 1। ये 3 चीजें उसने गिवन दी हुई हैं और 3 चीजें आपको बोला है कि आप फाइंड आउट करें। अब जरा देखें हमें फाइंड क्या करना है। तो भाई किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ठीक है। तो 3 एंगल, तो इन्होंने एक एंगल मेजरमेंट आर दे दिया, मेजरमेंट क्यू दे दिया, क्या नहीं दिया, मेजरमेंट एंगल पी नहीं दिया। ठीक है जी। तो हमें मालूम करना है मेजरमेंट एंगल पी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक साइड मालूम करनी है जिसका नाम है आर, और तीसरी साइड हमें मालूम करनी है जिसका नाम है पी। तो 3 चीजें उसने दे दी हैं, 3 चीजें हमसे उसने डिमांड की है। ठीक है जी। तो चलें सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करते वक्त देखिए, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसमें 3 एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तीनों का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है जी। 3 एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये एक फॉर्मूला है। ठीक है। 3 एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपके पास 2 एंगल मौजूद हैं, तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो अब जरा देखें, आपने ये फार्मूला लिखा कि भाई हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 180 डिग्री के। अल्फा जो एंगल है हमारा, आप किसी को भी कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर कर लें या इसको कंसीडर कर लें, पी क्यू आर। तो ये वाला अल्फा ले लें आप, मेजरमेंट एंगल पी प्लस बीटा मेजरमेंट एंगल क्यू प्लस गामा मेजरमेंट एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब यहां पर जरा देखें, मेजरमेंट एंगल पी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है 90 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल आर की वैल्यू जो दी हुई है वो 30 डिग्री दी हुई है। जरा देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मेजरमेंट एंगल पी ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 120, और ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू के उधर लिखा हुआ है। मेजरमेंट एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में क्या माइनस करेगा, जाके 120 डिग्री माइनस करेगा। तो मेजरमेंट एंगल जो पी आएगा वो आएगा भाई 60 डिग्री। आपके पास एक साइड एक एंगल आ गया, ये वाला जो आपको मालूम करना था वो आ गया 60 डिग्री। अब बची कौन सी 2 चीजें, आर बचा और पी बचा, ये 2 चीजें बची हैं। तो अब हमें क्या करना है, आर मालूम करना है। अब याद रखिएगा भाई, ये आर मालूम कैसे होगा या जो पी है वो मालूम कैसे होगा।
तो भाई इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पता होने चाहिए, जो आइडेंटिटीज थी, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद आया, बेस बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है टेंजेंट के बराबर होता है। ये तमाम चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब जो मेजरमेंट एंगल इन्होंने दिया है, यानी कि जो आर दिया हुआ है, उससे आप देखें आपकी कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी हाइपोटेनियस है। तो मेजरमेंट एंगल 30 इन्होंने गिवन दिया हुआ था। अब आप 60 से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने निकाल लिया। तो 30 से अगर हम देखें तो ये वाली लाइन जो 90 डिग्री का लिए आ रही है, ये बेस कहलाएगी हमें, और 90 डिग्री फिर वाली लाइन जो है ये वाली क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये वाली डिग्री, ये वाली जो साइड है वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस कहलाएगी। अब स्टूडेंट आपने कोई ऐसा फंक्शन यूज करना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसमें कम से कम ये क्यू वाली साइड तो आती ही हो। क्यू क्या है इधर, इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो आता ही आता हो। तो देखें साइन के टेबल में, साइन के जो है फॉर्मूले में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है। तो हम क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है भाई किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है भाई, साइन, अब थीटा की जगह आपने मेजरमेंट एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, आर यूज कर रहे हैं। तो आर लिख लिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपकी क्या है, आर है, और हाइपोटेनियस आपकी क्या है, 1 है, यानी कि क्यू है, सॉरी क्यू है। ठीक है, अब इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये साइन मेजरमेंट एंगल आर कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है जी, इज इक्वल टू आर, तो हमें फाइंड करना है, और क्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 1 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2। तो आर कितना आ गया भाई, 1/2 आ गया। तो आपके पास ये वाली साइड भी आ गई 1/2, यानी कि 0.5। अब बची क्या, ये वाली साइड। इसमें आप देखें ये वाला एंगल उन्होंने दिया हुआ है 30 डिग्री, इसकी रिस्पेक्ट से ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड आपको मिली भी हो और तीसरी साइड मालूम करनी हो तो आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब जरा देखें। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है जी, आपको पता है हाइपोटेनियस हमारा कितना है, क्यू पर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा, आर स्क्वायर, प्लस बेस कितनी है मेरी, पी पर स्क्वायर। ठीक है, क्यू का स्क्वायर यानी कि 1 पर स्क्वायर इज इक्वल टू आर 1/2 पर स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद प्लस पी स्क्वायर सेम आ गया, ये आया 1 का स्क्वायर 1, इधर 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का पी स्क्वायर 1/4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस करेगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इस 4 और 1 का 4 आएगा। इन दोनों का एलसीएम आया तो पहले इससे काटेंगे, नहीं कट रहा, 4 बच रहा है, 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले से, तो 4 1 जा 4, माइनस इधर ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3/4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमें पी की वैल्यू चाहिए, ना कि पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेडिकल लेंगे। तो इस तरफ भी रेडिकल लिया हमने और पी स्क्वायर जो लिखा हुआ है उस पर भी रेडिकल लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, तो पी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, रेडिकल का 3, क्योंकि 3 बाहर नहीं आता, रेडिकल से 4 बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 2। और इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू रेडिकल का 3/2। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपके पास जो है, जब हमारे पास दो साइड, दो एंगल और एक साइड दी हुई थी, तो हमने तीसरा एंगल मालूम किया और दोनों साइड मालूम कर दी। तो P की जो वैल्यू आई है वो आई है रेडिकल का 3/2 आई है। ठीक है जी, तो दो एंगल आपको मिले हुए हो, तीसरा एंगल मालूम करना है तो आप लगाएंगे 3 और एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो साइड आपको मालूम करनी है तो याद रखिएगा आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें कम से कम Q आता हो, और उसी एंगल की रिस्पेक्ट से यूज कीजिएगा जो एंगल इन्होंने सवाल के अंदर दिया हो। ये देखो मेजरमेंट एंगल R दिया हुआ था 30 डिग्री, उसी की रिस्पेक्ट से मैंने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बनाई। हाइपोटेनियस मेरे पास लाजमी चाहिए मुझे, तो मैंने साइन का फॉर्मूला यूज किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
और उसके बाद मैंने आर निकाला। उसके बाद जब दो साइड मेरे पास आ गई हैं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब हमने यूज किया तो हमारे पास पी की वैल्यू आई रेडिकल का 3/2 तो स्टूडेंट ये था पहला पार्ट। चलते हैं अगले सवाल देखें। इसका हम 5वां पार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें उससे डिफरेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो सवाल नंबर पहले का 5वां जो पार्ट है उसमें देखें गिवन क्या है आपके पास। गिवन जो है वो है मेजरमेंट एंगल जो है एच गिवन है और वो है 90 डिग्री का, ये तो आपको पता है। आपको जो दो साइड गिवन है इस बार, तो एक साइड के दी हुई है k = 6 और एक साइड दी हुई है h = 12। ये तीन चीजें इस बार दी हुई है। आपसे फाइंड क्या कर रहा है, आपको जो फाइंड करना है वो करना है मेजरमेंट एंगल g मालूम करना है, ठीक है जी। यानी कि ये वाला एंगल मालूम करना है भाई, एक ये वाला एंगल मालूम करना है और एक साइड ये मालूम करनी है, ठीक है जी। तो मेजरमेंट एंगल के मालूम करना है, ठीक है। इसके अलावा और एक साइड आपको मालूम करनी है जी। तो ये तीन चीजें इसने आपको दी हैं और तीन चीजें ये आपसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड आउट करके मुझे बताएं। देखिए पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में दो एंगल और एक साइड गिवन थी, मगर इस पार्ट में क्या है, दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। इसका मतलब इस बार हमें दो एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। चलें शुरू करते हैं सॉल्व। मैंने आपको बताया था जब दो साइड आपको मिली हुई हैं, एक साइड दूसरी साइड, तो तीसरी साइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो आप क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब यहां पर आप कहेंगे कि भाई परपेंडिकुलर क्या लें, हाइपोटेनियस क्या लें और बेस क्या लें। भाई या तो आप पकड़ लें के को या आप पकड़ लें जी को। तो मैं अपना जो बेस एंगल मान रहा हूं इस वक्त वो जी को मान रहा हूं। जी की रिस्पेक्ट से मैं पूरा सवाल सॉल्व करूंगा। तो जी की रिस्पेक्ट से आप देखें ये मेरी बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये मेरी हाइपोटेनियस हो गई। तो सबसे पहले मेरे को हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि एच पर स्क्वायर, हाइपोटेनियस एच है मेरी साइड, परपेंडिकुलर मेरी है जी है और प्लस का बेस मेरा के स्क्वायर है। एच की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में वो 12 दी हुई है, प्लस इज इक्वल टू जी की हमने मालूम करनी है तो जी स्क्वायर सेम, प्लस के स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है यानी कि के की 6 दी हुई है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, जी स्क्वायर सेम वैल्यू मालूम करनी है, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये प्लस करा इधर आएगा तो माइनस करेगा, ठीक है जी। जब माइनस करेगा तो ये बचेगा 144 में से 36 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमें 108 जी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मालूम, मतलब जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रेडिकल लेंगे तो इधर भी रेडिकल 108 इज इक्वल टू जी का स्क्वायर पर रेडिकल आएगा। अब जरा देंगे 108, अब इसके स्क्वायर से तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। 108 का क्या होगा, तो भाई इसके कुछ फैक्टर्स कर लें 108 के। ये 2 के टेबल से जाएगा, देखें 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दिया 14, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 के टेबल से काटें, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब इन तमाम को जब मैं रेडिकल के अंदर लिखूंगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 तो ये 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा और ये रेडिकल का 3 अंदर ही रहेगा। तो 2 3 ज़ा 6 रेडिकल का 3। तो जो जी की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 6 रेडिकल का 3 आई है, ठीक है जी। इस जी की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई 6 रेडिकल का 3। तो एक साइड आपने मालूम कर ली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है हमने, अब हमें कोई भी एक एंगल मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेजरमेंट एंगल जी मालूम करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इन्होंने जो दोनों साइड आपको दी हुई है आप वही दोनों साइड भी यूज कर सकते हैं या जो साइड आपने मालूम किए वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें जिसके यूज करने से ये जो दो साइड इन्होंने दी हुई है ये दोनों साइड उसके अंदर आती हो। अब देखिए मैं यूज कर रहा हूं मेजरमेंट एंगल जी, मेजरमेंट एंगल जब मैं जी यूज कर रहा हूं और ये दोनों साइड में यूज करना चाह रहा हूं यानी कि ये बेस और ये हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
तो भाई ये तो सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आएगा और वो है कोस, यानी कोस थीटा जो बराबर होता है वो बराबर होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। भाई इसमें मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी यूज कर सकता था, टेंजेंट भी यूज कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने इस बार तीसरी साइड मालूम पहले ही कर ली है, तो हर तरीके से हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ये तो मुझे मालूम करना है, ये सेम रहा, पर बेस कितनी दी हुई है उन्होंने, दी हुई है 6 दी हुई है, और हाइपोटेनियस 12 दी हुई है। तो जरा देखें, कोस मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू 6 1 जा 6 2 जा 1/2। देखें भाई मुझे जो है मेजरमेंट एंगल जी की वैल्यू निकालनी है, तो कोस उधर जाके हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2। ठीक है जी, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू। अब कोस किस पर 1/2 के बराबर होता है, तो कोस जो है 1/2 60 डिग्री पर बराबर होता है, तो यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके पास एक मेजरमेंट एंगल जी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है जी। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल में 3 एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब 180 डिग्री, अब आपके पास 2 एंगल आ चुके हैं, एक तो ये रहा 60 और एक उन्होंने दिया हुआ था 90 एच वाला। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, तो मेजरमेंट एंगल अल्फा में ले रहा था जी को, ठीक है, जी प्लस मेजरमेंट एंगल जो है एच प्लस मेजरमेंट एंगल जो है ये जो के है इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल जी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 60 डिग्री आया, प्लस मेजरमेंट एंगल एच उन्होंने दिया हुआ था 90 डिग्री। के एंगल मुझे फाइंड करना है, तो ये मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया भाई, 150 हो गया, यानी कि 150 प्लस होगा, तो दोनों प्लस हो गए 150 प्लस मेजरमेंट एंगल के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल के की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 150 इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इज इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 180 पहले से लिखा हुआ है, पहले 180 लिखेंगे, माइनस बाद में 150 डिग्री लिखेंगे, तो मेजरमेंट एंगल के जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने देखा कि आपके पास 2 एंगल आपको मालूम करने थे, तो आपने जो है मालूम कर लिए। ठीक है जी। और एक साइड आपको मालूम करनी थी, वो भी आपने मालूम कर ली। उम्मीद है ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं सवाल नंबर अगला सवाल नंबर 2 की जानिब, और उसके पार्ट्स देखेंगे। सवाल नंबर 3 के पार्ट्स देखेंगे, उसमें हमसे क्या डिमांड कर रहा है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में भी काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तकरीबन इन्होंने पार्ट्स दिए हुए सवाल नंबर 2 में 7 पार्ट दिए हुए, 8 पार्ट दिए हुए हैं, 8 पार्ट दिए हुए हैं। मगर आप यकीन जाने, जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए हैं उन्हीं की तरह के हैं ये। तो ये वाला जो पार्ट मैंने एक की लिखा है इधर, सवाल नंबर 4 में अभी आपको कराने जा रहा हूं ये पार्ट। तो अब ये जरा देखें, ये सवाल पार्ट नंबर 4, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री कॉमा सी इज इक्वल टू 3 रेडिकल का 2। ये तमाम चीजें वही आपको दी हुई हैं और वही आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई क्या करें, सॉल्व करें ट्राइंगल एसीबी को। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है एसीबी। ठीक है, अब मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। ठीक है जी, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया सी का, और इसको नाम दे दिया मैंने बी का। ये जो एंगल जो सी वाला है वो 90 डिग्री है। ठीक है जी। और आपको 2 चीजें मजीद दे रहा है, एक दे रहा है मेजरमेंट एंगल ए 45 डिग्री। अच्छा, ए के सामने वाली छोटा ए, बी के सामने वाली छोटा बी, और सी के सामने वाली छोटा सी, और सी की वैल्यू दे रहा है, वो दे रहा है 3 रेडिकल का 2 दे रहा है। तो भाई अब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। अब जरा देखें, वही ट्राइंगल बन गया जिसमें हमें 2 एंगल दिए हुए, एक साइड दी हुई है। तो सेम सवाल जो हमने पहला पार्ट किया था उसी तरीके से, बाकी पार्ट भी इसके सेम ही हैं। तो मैंने ये चॉइस की है इस सवाल को आपको करवाने की, सवाल नंबर पार्ट 4 को, क्योंकि इसका जो एक एंगल है 45 डिग्री का है। इसमें आपको एक बात बतानी है। अच्छा जरा देखें, 3 एंगल का जो सम होता है, क्योंकि आपको 2 एंगल मिले हुए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, 2 एंगल आपको मिले हुए हैं, आपको फाइंड क्या करना है, आप चाहें तो डेटा बना के लिख दें, चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तो आपने लिखा कि भाई हम जानते हैं 3 एंगल का जो सम होता है वो बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब अल्फा एंगल कौन सा है मेरा, भाई ए है मेरा फॉर एग्जांपल, प्लस मेजरमेंट एंगल बीटा तो वो बी वाला ही होगा, प्लस मेजरमेंट एंगल सी यानी कि मैं इसको गामा ले रहा हूं,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, ए बी सी मैंने तीन, ए कितना दिया हुआ है मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस मेजरमेंट एंगल बी मुझे फाइंड करना है और सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और प्लस 45 तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 इधर प्लस कर रहा है, इज इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट एंगल फाइंड मुझे करना था ये भी आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब देखें भाई, एक एमसीक्यूज अक्सर आता है, यही बात आपको बतानी थी कि जिस किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो एंगल बराबर हैं, यानी कि दोनों 45 डिग्री के हैं, तो इनकी साइड्स भी बराबर होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये ए और बी एंगल जो बराबर हैं, तो ए के सामने वाली साइड और बी के सामने वाली साइड इनकी जो वैल्यूज आएंगी ये भी बराबर होंगी। ये एमसीक्यूज आता है। तो भाई हमें क्या कहा था कि भाई एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और ट्राइंगल सॉल्व कर लो। ट्राइंगल सॉल्व का मतलब ये है अननोन एलिमेंट फाइंड कर लें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मेजरमेंट एंगल बीटा हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वही चीज कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है जिसमें कम से कम ये साइड आती हो। अब मैंने बेस एंगल अपना ए ही पकड़ा 45 डिग्री जो इन्होंने दिया हुआ था, कि साइन थीटा अगर मैं यूज करूंगा तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यूज करूंगा। आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी यूज कर सकते हो, मगर इधर फिर कोस आएगा। हाइपोटेनियस लाजमी हो, ये याद रखना। तो मैं साइन थीटा यूज किया, यानी कि मैंने यूज किया साइन मेजरमेंट एंगल ए जो उन्होंने दिया हुआ था। ए की रिस्पेक्ट से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो वो बराबर किसके आया आपको पता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, ए है, और हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है, सी है। ठीक है जी, आप मेजरमेंट एंगल बी से भी कर सकते हैं, फिर ये होगा परपेंडिकुलर बी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, मगर मैंने ए यूज किया तो ए मैंने लिखा। ठीक है जी, आप कोस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मगर टेंजेंट यूज नहीं करना, क्योंकि कोई सा भी आप एंगल यूज करोगे तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये सवाल फिर उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक साइड जो उन्होंने गिवन है सी, उसको तो हमें यूज करना है। ये बस ये बात याद रखिएगा। तो हमें मेजरमेंट एंगल कितना मिला हुआ है, ए, वो मिला हुआ है भाई 45 डिग्री इज इक्वल टू ए मुझे फाइंड करना है, और सी कितना है 3 रेडिकल का 2। मेजरमेंट साइन 45 डिग्री की होती है वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल का 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 3 रेडिकल का 2। अब ये 3 रेडिकल का 2 ए के नीचे डिवाइड कर रहा है, ए को सेपरेट करना है, तो ये डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, और नीचे रेडिकल का 2 इज इक्वल टू ए। ये रेडिकल का 2, ये रेडिकल का 2 कैंसिल हो गया, तो ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है भाई, 3 आ गई है। ठीक है जी, ए की जो वैल्यू आई है वो 3 सेंटीमीटर आ गई है। अब जरा देखें, ये ए आ गया। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में जब 2 साइड आ जाए तो तीसरी साइड मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अगली साइड जो मालूम करेंगे वो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है भाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने हाइपोटेनियस, भाई मेजरमेंट एंगल ए की रिस्पेक्ट से ही तमाम सवाल सॉल्व कर रहे हैं आप, क्योंकि ए गिवन है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस का बेस का मतलब है बी पर स्क्वायर। तो सी पर स्क्वायर का मतलब है सी की वैल्यू वो है 3 रेडिकल का 2 पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए मेरे पास कितना है 3 पर स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी मुझे फाइंड करना है। अब जरा देखें 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो गया तो 2 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इधर हो गया 9 प्लस का बी स्क्वायर, 9 2 जा 18, ये प्लस का 9 है माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 18 माइनस का 9 कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब रेडिकल लूंगा तो इधर भी रेडिकल और यहां भी रेडिकल, इधर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गया, 9 का रेडिकल क्या आएगा स्क्वायर 3, तो ये बी की जो वैल्यू आई है वो आ गई 3 आ गई भाई। तो आपने देखा कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम आई है, क्यों,
उसकी वजह यह है कि इन दोनों के एंगल सेम थे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो इनकी साइड्स भी सेम आ गई हैं। अब चलेंगे सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3, सॉल्व द ट्राइंगल ACB व्हेन मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दो साइड दी हुई है, C इज इक्वल टू 10 रेडिकल का 2 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम जो है एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने बना लिया ट्राइंगल AB और ये C नाम रख दिया हमने इसका। ये जो C एंगल है वो बोल रहा है 90 डिग्री का है, ये वाला। A एंगल हमें फाइंड करना है भाई, और B एंगल फिर से हमें भी ये भी फाइंड करना है। A के सामने वाली A साइड, B के सामने वाली B और C के सामने वाली C साइड। दो कौन सी साइड दी हुई है भाई? एक तो A दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का आपको, एक क्या दिया हुआ है आपको? C दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 रेडिकल का 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये दो साइड दी हुई है, तीसरी साइड मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है जी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ही यूज कर लें। ठीक है, तो आपको भाई आप डेटा बना के लिखना चाहें तो डेटा बना के लिख लें, मगर हम डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं अब ये, यानी कि हमें पता है दो साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तो दो एंगल एक साइड मालूम करना है। सॉल्व द ट्राइंगल का मतलब ही है ये। तो अब जरा देखें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई? हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? तो भाई याद रखिएगा, ये जो मेजरमेंट एंगल A है, मैं इसकी रिस्पेक्ट से सारा सवाल सॉल्व कर रहा हूं, जबकि ये मेरे पास है नहीं। तो अगर मेरे पास मेजरमेंट एंगल होता तो ये B, ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस होती। तो यहाँ पुट करें भाई, हाइपोटेनियस का मतलब है C स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब है A स्क्वायर प्लस बेस का मतलब क्या है? B पर स्क्वायर। C स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 रेडिकल का 2 और इस पर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो A कितना है मेरा? 10 पर स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सेम आ गया। 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय इसके स्क्वायर से रेडिकल खत्म, तो 2 बाहर आ जाएगा। इधर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस का B स्क्वायर सेम, ये हो जाएगा भाई 200, ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू B स्क्वायर। ठीक है जी, और जब हम इस पर रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमारे पास जो है 100 का जो रूट निकलेगा वो 10 इज इक्वल टू B आ जाएगा। ठीक है जी, तो B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें क्या करना है? ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लें, यानी कि मेजरमेंट एंगल A मालूम करना है मैंने, तो चाहे आप साइन यूज कर लें, B भी मेरे पास आ चुका है, तो चलें इस बार टेंजेंट यूज कर लेते हैं। तो टेंजेंट जो है थीटा जो है बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे? टेंजेंट मेजरमेंट एंगल A, क्योंकि मैं मेजरमेंट एंगल A मालूम कर रहा हूं मैं, तो ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसकी रिस्पेक्ट से ये है A और बेस कितना है मेरा? B है। ठीक है जी, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो टेंजेंट मेजरमेंट एंगल A मुझे मालूम करना है भाई, इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 10 है, डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये मेजरमेंट एंगल A मुझे मालूम करना है, इज इक्वल टू टेंजेंट, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड के ऊपर जाकर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट किस एंगल पर 1 के इक्वल होता है? तो वो होता है 45 डिग्री पर। ठीक है, मेजरमेंट एंगल A जो है वो बराबर आएगा, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये एक एंगल आ गया, मगर अब आपको इसको पता है आपको कि जब दो साइड बराबर आई थी तो ये दोनों एंगल भी बराबर आएंगे, तो एक 45 का आ गया तो दूसरा भी किसका आ जाएगा? 45 डिग्री का आ जाएगा। तो बहरहाल हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास जो A आया है ये 45 डिग्री आ गया है। अब ये दो एंगल मौजूद है हमारे पास, तीसरा एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें पता है 3 एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है भाई? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C बराबर है 180 डिग्री के। तो मेजरमेंट एंगल A कितना है मेरे पास? 45 डिग्री। ठीक है, और मेजरमेंट एंगल B कितना है मेरे पास? मालूम करना है।
ठीक है जी। और प्लस मेजरमेंट एंगल सी कितना दिया हुआ है भाई 90 डिग्री सवाल में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस जो है 45, तो ये हो जाएगा भाई 135 डिग्री प्लस का मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ज़रा देखते हैं तो 135 इधर प्लस कर रहा, उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 180 माइनस 135 तो कितना आ गया भाई मेजरमेंट एंगल बी भी आ गया कितना 45 डिग्री। ठीक है जी। तो 3 एंगल भी हमने मालूम कर लिए, ठीक है, यानी कि 2 एंगल हमने मालूम किए, एक उसने दिया हुआ था और 2 साइड दी हुई थी, एक साइड हमने उसकी मालूम कर ली। तो ये था सवाल नंबर 3। इसके तमाम पार्ट्स आप कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अच्छा एक इसमें पार्ट है मेरे ख्याल से जिसमें a इजिकल टू बी इजिकल टू 5 दिया हुआ है, शायद ऐसा कोई पार्ट भी है इसमें, ठीक है, हाँ इसमें एक ऐसा पार्ट मौजूद है, पार्ट नंबर 3 है इसका। तो आप ज़रा देखें इधर का, इसका मतलब है a की भी वैल्यू 5 है और b की भी वैल्यू 5 है, तो इधर 2 साइड जब बराबर हैं तो इनके दोनों एंगल भी बराबर आएंगे, मेजरमेंट एंगल a और मेजरमेंट एंगल b। तो आप सवाल जब पेपर में आए तो बिल्कुल सॉल्व करके आइएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 3 साइड होती हैं किसी भी ट्राइंगल में और 3 एंगल होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।